वीजे बुकवाला के श्रोताओं, सुनिए एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक गरीब लड़का जिसके पास ना पैसा है ना कोई डिग्री, बस दिमाग में एक जुनून, मैं अमीर बनूंगा। वो लड़का सालों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों का रहस्य जानने की कोशिश करता है और फिर वो अपनी खोज को थिंक एंड ग्रो रिच नाम की किताब में पिरो देता है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि पैसे का मनोविज्ञान है। अब आप सोच रहे होंगे ये किताब मेरे क्या काम आएगी? देखिए, चाहे आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो या सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इस किताब का डिजायर वाला चैप्टर आपको बताएगा कि सपने देखना ही काफी नहीं, उन्हें जलती हुई इच्छा में बदलना जरूरी है। क्या आप जानते हैं, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 999 बार फेल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस था, यानी एक स्पष्ट लक्ष्य, और यही इस किताब की गुप्त चाबी है। तो श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को अमीरों वाला फिल्टर लगाने के लिए? क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपके दिमाग में पहले से मौजूद है। अध्याय 1, यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच के सभी प्रमुख अध्यायों की सूची है, जैसे किसी दोस्त को आग की गो द में बैठकर सुनाई जा रही हो। सोचो और अमीर बनो का यादगार अध्याय, जैसे कोई दोस्त आग की गोद में किस्सा सुना रहा हो। सुनो भाई, ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच तो जैसे दिमाग की बत्ती जला देने वाली चिंगारी है। मानो कोई तपस्वी बाबा हो जो तुम्हारे कान पकड़कर चिल्ला रहा हो, अरे तेरे अंदर ही खजाना छुपा है। लेकिन हमें तो लगता है कि भाग्य सिर्फ लॉटरी वालों के साथ ही रहता है ना? मुख्य विचार, इच्छा ही सफलता की जननी है। याद करो वो दिन जब तुमने पहली बार साइकिल चलाने की ठानी थी, गिरे, चोट खाई, पर हारे नहीं। किताब कहती है अमीर बनने का पहला कदम है जलती हुई इच्छा। वो कहानी सुनो उस लड़के की जिसने एडिसन को खुद से मिलवाया। वो नौकरी चाहता था, मगर उसकी जिद देखकर एडिसन ने कहा, तुम्हारे अंदर की आग मुझे दिख गई। ये है देसी जिद की ताकत। विश्वास, खुद पर भरोसा रखो, वरना कोई और क्यों रखे। अरे भाई, तुम्हें याद है हमारा दोस्त राजू, जब उसने छोटी सी दुकान खोली तो लोग हंसते थे, ये तो 3 दिन में बंद हो जाएगी। मगर उसने अपने दिमाग में बस यही बैठा लिया कि मैं कर लूंगा। आज उसके 5 शोरूम है। किताब कहती है दिमाग उसी चीज को ढूंढता है जिसे तुम सच मानते हो। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम हार जाओगे, तो दुनिया की हर सीढ़ी तुम्हें फिसलने में मदद करेगी। ज्ञान से ज्यादा जरूरी है सही लोगों की संगत। एक किस्सा सुनाऊं। हेनरी फोर्ड ने कभी कॉलेज नहीं देखा था, मगर उसने बुद्धिमान लोगों को अपने आसपास जमा कर लिया। किताब इसे कहती है मास्टरमाइंड ग्रुप। हमारे घर वाले कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तुम असफल लोगों के बीच बैठोगे तो वो तुम्हें भी नीचे खींच लेंगे। कोई पूछे, यार तुम्हारे सपने क्या है, तो तुम कहना, मेरे दोस्त ही मेरा आईना है। कल्पना करो, दिमाग का स्क्रीन सेवर बदलो। तुम्हारा दिमाग एक टीवी की तरह है। अगर तुम हमेशा डरावने सीरियल देखोगे तो नींद में भी भूत दिखेंगे। किताब कहती है जो तुम देख सकते हो वो तुम पा सकते हो। एक उदाहरण देता हूँ। तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम किसी गाड़ी को खरीदने का सोचते हो तो वही गाड़ी सड़क पर ज्यादा दिखने लगती है? ये कोई चमत्कार नहीं, तुम्हारा दिमाग उसे ढूंढने लगता है। आखिरी सबक, शुरुआत करो भले ही छोटे से। हम सब सोचते हैं पहले पैसे जमा करूंगा, फिर बिजनेस शुरू करूंगा, मगर किताब का हीरो है पहला कदम। वो दूध वाले की कहानी याद करो जिसने एक गाय से शुरुआत की और आज उसकी अपनी डेयरी है। उसने रोज थोड़ा थोड़ा किया, मगर कभी रुका नहीं। तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा यार, आज ही वो काम करो जो तुम टाल रहे हो। क्यों ये अध्याय आज भी जरूरी है? क्योंकि ये किताब नहीं, एक दर्पण है। जब तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि ये तुम्हारी ही कहानी है, बस थोड़ा सा धैर्य और जुनून चाहिए। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों की छलांग है। अगर तुम सच में चाहो तो हारने का कोई रास्ता ही नहीं। आग की लपटों की तरह तपते इस अध्याय को जी लो दोस्तों। अध्याय 2, ये सब शुरू हुआ एक विचार से। कैसे एक छोटी सी चिंगारी बन सकती है आग का दरिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक धुंधला सा दिन था और एक आदमी बैठा था अपनी छोटी सी झोपड़ी में। उसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री, बस एक विचार था, मैं दुनिया को बदल दूंगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि थॉमस एडिसन की सच्ची गाथा है, जिन्होंने बिजली का बल्ब इजाद किया। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान खोज, हर सफलता की नींव में बस एक विचार होता है। विचार ही शक्ति है। इस अध्याय की मूल बात यही है कि हमारे दिमाग में उठने वाला हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर हम उसे पानी दें, धूप दें, तो वो पेड़ बन जाता है। एक दिलचस्प वाकया याद आता है। एक लड़का जो रोज सुबह उठकर खुद से बोलता, मैं देश का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। लोग हंसते, पर वो विचार उसके दिल में जिंदा रहा। आज वही लड़का टाटा समूह का मालिक है। संवाद और उदाहरण,
सोचिए अगर राधा ने कभी ये ना सोचा होता कि मैं अपने गांव की पहली महिला शिक्षक बनूंगी तो आज वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही होती। विचारों का जादू यही है, वे हमें वहां ले जाते हैं जहां हम खुद को देखते हैं। नेपोलियन हिल एक जगह लिखते हैं, जब आपका विचार साफ होता है तो संसार आपके लिए रास्ता बनाता है। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज हम भीड़ में खो जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, दूसरों की राय पर। याद रखिए, फेसबुक भी मार्क जकरबर्ग के दिमाग की एक छोटी सी स्पार्क से शुरू हुआ था। अगर आपके मन में कोई ख्वाब है तो उसे छोटा मत समझिए। जैसे एक मोमबत्ती पूरे अंधेरे को हरा देती है, वैसे ही एक सच्चा विचार आपकी किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से ही एक वादा कीजिए, जो भी विचार आपके दिल में आए उसे दबाइए मत। पूछिए, अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि यही सवाल आपको उस पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा जहां से आप आज सिर्फ एक छोटी सी रोशनी देख पा रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो शुरुआत है आपके सफर की। अध्याय 3, इच्छा, सफलता की जननी। इच्छा, सफलता की जननी, एक ऐसी चिंगारी जो भाग्य बदल दे। दोस्तों, कभी सोचा है कि एडिसन बिना रुके 1000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब कैसे बना पाए? या फिर रजत चौहान जैसे गांव के लड़के ने कैसे आईपीएल में छक्के जड़े? जवाब छुपा है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पहले अध्याय में। इच्छा, ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं, बल्कि वो जुनून है जो पहाड़ों को हिला दे। मांगो मत, ठान लो। अध्याय कहता है, सफलता की शुरुआत तब होती है जब आपकी इच्छा पाने की जिद बन जाए। जैसे बच्चा रोकर दूध मांगता है, वैसे ही आपका मन भी लक्ष्य के पीछे अड़ जाए। एक किस्सा याद आया। राहुल, एक फेल हो चुका स्टूडेंट, आईएएस बनने का सपना देखता था। लोग हंसते थे, तुमसे नहीं होगा, मगर उसने हर दिन अपने कमरे में लिखा, मैं आईएएस अधिकारी हूँ, और ऐसा मानकर पढ़ाई की। 5 साल बाद वही राहुल टॉपर बना। ये कोई चमत्कार नहीं, इच्छा का जादू था, दिमाग का बैंक खाता। हिल कहते हैं, इच्छा को मानसिक छवि बनाओ। जैसे आज हम स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसका रंग मॉडल दिमाग में बना लेते हैं, वैसे ही सफलता को भी रोज देखो। संवाद याद है? गुरु, तुम्हारी मंजिल कैसी दिखती है? शिष्य, ज़हीन, बिल्कुल साफ जैसे अभी मेरे सामने है। गुरु मुस्कुराए, तो फिर वो तेरे सामने आने ही वाली है। आग लगाओ, चिंगारी नहीं, असली इच्छा वो है जो नींद में भी परेशान करे। जैसे धोनी के पिता ने कहा था, बेटा रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलेगा। पागल हो गया, मगर धोनी की इच्छा में आग थी। उसने सोचा नहीं, ठान लिया। आप भी ठान ले, मुझे यही चाहिए, तो ब्रह्मांड रास्ते बनाने लगता है। क्यों जरूरी है ये अध्याय आज? आजकल लोग ट्राई करते हैं, कमिट नहीं। इच्छा और झूठी हौसला अफजाई में फर्क समझें। जैसे स्विगी डिलीवरी बॉय बनने वाला अर्जुन, नाम बदला हूँ, रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर कोडिंग सीखता था। आज वो गूगल में है। उसकी इच्छा में विश्वास जोड़, योजना जोड़, अथक कोशिश का मेल था। तो दोस्तों, अगला कदम, इच्छा पत्र लिखो। अपना लक्ष्य कागज पर डायलॉग की तरह लिखो। मैं 2025 तक 10 लाख कमाऊंगा। क्योंकि रोज सुबह शाम पढ़ो, ऐसा महसूस करो जैसे हो चुका है। फिर देखना, किस्मत आपके इरादों के आगे झुक जाएगी। क्योंकि जैसे हिल कहते हैं, जो दिल में बसता है वही हाथ लगता है। अब बताओ, आपकी आग क्या है? कमेंट में लिखो, हम सब मिलके उसे हकीकत बनाएंगे। अध्याय 4, विश्वास, दिमाग का जादुई माहौल। एक ऐसा अध्याय जो आपके विचारों को सोने में बदल देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के सपने सच क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय हमें बताता है कि विश्वास ही वो जादुई चाबी है जो दिमाग के ताले खोल देती है। विचार ही सोना है और विश्वास उसकी खान। यह अध्याय कहता है कि जब आप किसी चीज पर पूरी शिद्दत से यकीन करने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसे हकीकत में बदलने के रास्ते ढूंढने लगता है। जैसे एक बच्चा बिना डर के साइकिल चलाना सीख जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ। वैसे ही अगर आप मन में दृढ़ विश्वास रखें कि मैं अमीर बनूंगा, तो दुन छोटी ई या की ताकतें आपके लिए काम करने लगती हैं। मजेदार उदाहरण, एक गांव का लड़का रोज सोने से पहले खुद से बोलता, मेरी दुकान गांव की सबसे बड़ी होगी। लोग हंसते, पर वो अपने विश्वास से इतना चार्ज्ड था कि छोटी छोटी कोशिशों से उसने सचमुच वो कर दिखाया। संवाद और मन का खेल। अध्याय में एक दिलचस्प बात है, आपका दिमाग उसी चीज को खोजता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज कहें पैसा मुश्किल से आता है, तो दिमाग वैसे ही रास्ते दिखाएगा। लेकिन अगर आप कहें मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ, तो दिमाग नए अवसर ढूंढने लगेगा। जिंदगी से जुड़ा सबक। एक टीचर ने अपनी क्लास से पूछा, तुम में से कौन आईआईटी में जाएगा? सिर्फ 3 हाथ उठे। बाकी बच्चे हंसे, लेकिन बाद में वही 3 आईआईटी में पहुँचे। उनका विश्वास ही उनका जीपीएस बन गया। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है?
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं, लेकिन ये अध्याय याद दिलाता है कि सबसे तेज तरीका है खुद पर भरोसा। चाहे स्टार्टअप हो या नौकरी, जो लोग अपने आइडिया पर अडिग रहते हैं वही बड़े बदलाव लाते हैं। फाइनल मैसेज दोस्तों, आपका दिमाग एक जादुई बाग है। जो बीज आप बोएंगे विचार वही फल हकीकत बनेगा। तो क्यों ना आज से ही ये मंत्र दोहराएं, मेरा विश्वास मेरी ताकत है और मैं अपनी मंजिल खुद रचता हूँ। अब बताइए, आप आज से किस सपने को विश्वास की चादर में लपेटेंगे? अध्याय 5 आत्म सुझाव, अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करना। सोचो और अमीर बनो, जब आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी बन जाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक छुपा हुआ जादुई जिन है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, पर आप उसे बस याद दिलाना भूल जाते हैं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय हमें यही सिखाता है। आत्म सुझाव यानी खुद को ऐसा बताना कि आपका अवचेतन मन आपकी मदद करने लगे। यकीन की ताकत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हिल कहते हैं, जैसे आप रोज शीशे में देखकर खुद से बोलते हैं मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, वैसे ही आपका अवचेतन धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। एक मजेदार उदाहरण देखिए। रामू ड्राइवर रोज गाड़ी चलाते हुए दोहराता, मैं दिल्ली का सबसे अच्छा ड्राइवर हूँ। कुछ महीनों बाद उसकी गाड़ी की स्पीड, टाइमिंग सब परफेक्ट हो गई। पूछने पर बोला, भैया जब दिमाग को यकीन हो गया कि मैं बेस्ट हूँ तो हाथ पैर खुद ब खुद काम करने लगे। अवचेतन मन आपका छुपा मैनेजर। आपका अवचेतन मन एक फाइल कैबिनेट की तरह है। जो आप रोज सेव करते हैं वही बाद में रिजल्ट देता है। अगर आप सुबह शाम मैं असफल हूँ बोलेंगे तो दिमाग उसे ही प्रूफ ढूंढ कर दिखाएगा। सीमा टीचर को स्टूडेंट से डर लगता था। उसने हिल की सलाह मानकर रोज लिखा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बच्चे मुझसे यार करते हैं। 3 महीने बाद उसकी क्लास स्कूल की बेस्ट क्लास बन गई। कामयाब लोगों का राज। हिल बताते हैं कि थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने बार बार अपने दिमाग में अपने लक्ष्य का चित्र बनाया। वे सिर्फ सोचते नहीं थे, यकीन करते थे। आज के जमाने में क्यों जरूरी है? आजकल की भागदौड़ में हम नकारात्मक खबरें, लोगों की बातें सुनकर अपने अवचेतन को गलत संदेश दे देते हैं। मगर जो लोग रोज पॉजिटिव सुझाव देते हैं, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को क्रैक कर लूंगा, वे दबाव में भी शांत रहते हैं। अंत में एक चुनौती। अगले 7 दिन तक सुबह शाम आईने के सामने खड़े होकर 2 पंक्तियां बोलिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए अजेय हूँ। मेरा दिमाग मेरे लिए समाधान ढूंढता है। फिर महीने के अंत में मुझे बताना क्या बदलाव हुआ। दोस्तों, ये अध्याय कोई जादू नहीं, विज्ञान है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही दिमाग को ट्रेन करो। फिर देखना तुम्हारा छुपा जिन तुम्हारे लिए कैसे कैसे चमत्कार करता है। आखिरी सवाल, आप आज से अपने अवचेतन को कौन सा पहला सुझाव देंगे? कमेंट में बताइए। अध्याय 6 विशेषज्ञ ज्ञान अनुभव से बढ़कर। विशेषज्ञ ज्ञान अनुभव से बढ़कर एक जिंदा सबक। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ये कहते सुना हो, मैंने इतने सालों तक ये काम किया है, मैं तो अनुभवी हूँ। पर सच में क्या सिर्फ समय बिताने से कोई विशेषज्ञ बन जाता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय हमें ठीक इसी भ्रम से बाहर निकालता है। अनुभव vs विशेषज्ञ ज्ञान। हिल कहते हैं, अनुभव तो वो सामान है जो आपके पास जमा हो जाता है, पर विशेषज्ञ ज्ञान वो हुनर है जो आप उसे सही जगह लगाकर कमाई में बदल देते हैं। सोचिए, एक आदमी 20 साल से गाड़ी चला रहा है, पर उसे इंजन के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं एक मैकेनिक 5 साल में ही हर समस्या का हल जान लेता है। फर्क साफ है न? एक जिंदा मिसाल। कल्पना कीजिए, राहुल और प्रिया दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही नौकरी में आए। राहुल रोज बस काम करके घर चला जाता, जबकि प्रिया हर शाम अपने फील्ड की नई किताबें पढ़ती, वेबिनार ज्वाइन करती। 3 साल बाद प्रिया प्रमोशन पा गई, राहुल वहीं ठहर गया। क्यों? क्योंकि प्रिया ने विशेषज्ञ ज्ञान को अपनी आदत बना लिया था। लेकिन यार, ज्ञान इकट्ठा कैसे करें? हिल का मंत्र सीधा है, सीखने की ललक। अगर आप मोबाइल फोन के बारे में सब जानना चाहते हैं तो रोज एक नई खबर, एक नया ट्यूटोरियल देखें। ज्ञान को अमल में लाओ। सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ किताबी ज्ञान से ऑपरेशन नहीं कर सकता, प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करो। हिल कहते हैं, अक्लमंद वो होता है जो दूसरों की समझ को भी अपना बना ले। मान लो आपको बिजनेस शुरू करना है, तो पहले से सफल लोगों से सलाह लो। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आज इंटरनेट का दौर है, जहां हर चीज की जानकारी उंगलियों पर है। पर सवाल ये है कि क्या आप उसे सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे एक यूट्यूबर बिना रिसर्च के वीडियो बनाकर फेल हो जाता है, वहीं दूसरा अपने निशाने पर सटीक जानकारी देकर सफल होता है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना अनुभव है, सवाल ये है कि आप उसे विशेषज्ञ ज्ञान में कैसे बदलते हैं।
अब सोचिए आज मैंने क्या नया सीखा। अगर जवाब नहीं मिल रहा तो शायद आप सिर्फ समय बिता रहे हैं, सीख नहीं रहे। अध्याय 7, कल्पना, दिमाग की कार्यशाला। कल्पना, दिमाग की कार्यशाला एक ऐसी जादुई जगह जहां सपने हकीकत बनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे मजेदार अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो जहाँ नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि कल्पना ही वो चाबी है जो ख्वाबों के ताले खोलती है। यार, कल्पना तो वो पेंट ब्रश है जिससे तुम अपनी किस्मत की तस्वीर बनाते हो। हिल साहब कहते हैं दिमाग की ये कार्यशाला 2 तरह से काम करती है। सृजनात्मक कल्पना, जैसे कोई नई चीज गढ़ना, और सहयोगी कल्पना, जैसे पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाना। मिसाल के तौर पर थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन असल में वो पहले से मौजूद विज्ञान को जोड़कर एक नया रास्ता बनाया, यानी उसने सहयोगी कल्पना का जादू चलाया। क्या आप जानते हैं, वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को एक खाली ट्रेन में बैठे बैठे कल्पना किया था। हिल बताते हैं कि डिज्नी के पास न तो पैसे थे न रिसोर्सेज, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान ने एक कार्टून चूहे को दुनिया का सबसे मशहूर किरदार बना दिया। और हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कल्पना को रोजाना प्रैक्टिस करने का नतीजा था। अरे भाई, अगर आप खुद को लाखों में देख नहीं सकते तो लाखों कमाएंगे कैसे? यहाँ हिल एक दमदार सबक देते हैं। जो चीज आप कल्पना में देख लेते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। जैसे कोई एथलीट रेस से पहले खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए कल्पना करता है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखना होगा। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों जरूरी है? सोचिए, आज जितने भी स्टार्टअप या इनोवेशन हैं, वो सब किसी के दिमाग में पहले एक आइडिया के रूप में आए थे। चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो या ओला, सबकी शुरुआत एक कागज पर खींची गई कल्पना से हुई। तो दोस्तों, कल से नहीं, अभी से रोज 10 मिनट बैठिए और अपने सपनों को कल्पना में जिए, क्योंकि जैसा हिल कहते हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज वो आइडिया है जिसने समय पकड़ लिया हो। अब बताइए, आज आपने क्या नया कल्पना किया? यार, व्यवस्थित योजना, इच्छा को ठोस रूप देना, एक कहानी जो आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने देखे हैं जो इतने जीवंत हों कि उन्हें छू सके? पर क्या वो सपने कागज पर उतर पाए? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय बताता है कि इच्छा कोई हवाई किला नहीं, बल्कि एक पक्की सीढ़ी हो सकती है। बस आपको उसे बनाने का तरीका पता होना चाहिए। इच्छा को पंख नहीं, पैर चाहिए। एक किसान की कहानी सुनिए। वो हर साल खेत में बीज बोता, पर फसल कमजोर होती। एक दिन उसने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी क्यों? पड़ोसी हंसा, बीज वही है, मगर मैं उनके लिए जमीन तैयार करता हूँ, खाद डालता हूँ, सिंचाई करता हूँ। है ना सीधी बात? इच्छा भी वैसी ही है। उसे सिर्फ दिल में रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए खाद चाहिए, एक व्यवस्थित योजना। 6 कदमों वाला जादू। हिल कहते हैं, इच्छा को ठोस बनाने के लिए 6 कदम चलने होंगे। लक्ष्य की रकम तय करो, ज्यादा पैसा नहीं, 1 करोड़ 6 महीने में जैसा स्पष्ट लक्ष्य। उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहो, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। डेडलाइन सेट करो, बिना तारीख के सपने आलसी हो जाते हैं। योजना बनाओ और तुरंत शुरू करो, राह में गड्ढे होंगे पर चलते रहो। इसे कागज पर लिखो और रोज पढ़ो, जैसे आपने स्कूल में याद किया था वैसे ही। खुद से वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। एक उदाहरण याद आया, राहुल, एक सामान्य दुकानदार, ने यही फॉर्मूला अपनाया। उसने एक नोटबुक में लिखा, मैं अगले 2 साल में 10 दुकानें खोलूंगा। हर सुबह वो यही पढ़ता, योजना बनाता, और आज उसका ब्रांड शहर भर में है। असफलता नहीं, ये तो सीखने का मौका है। हिल कहते हैं, हर असफलता आपको एक नया रास्ता दिखाती है। थॉमस एडिसन को याद करो, उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार गलतियां की, पर हर बार कहा, मैंने एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। यानी योजना बनाने के बाद भी अगर धरातल पर चुनौतियां आए तो उन्हें स्टेपिंग स्टोन समझो। आज के जमाने में यह अध्याय क्यों मायने रखता है? आजकल हर कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, लेकिन दोस्तों, सच्ची कामयाबी वही है जो नींव से बनी हो। चाहे आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, नौकरी पाना चाहते हो, या कोई नया हुनर सीख रहे हो, एक स्पष्ट योजना के बिना आप भटक जाएंगे। जैसे गूगल मैप्स बिना डेस्टिनेशन डाले आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ही बिना योजना की इच्छा धुंधली पड़ जाती है। तो अंत में एक सवाल आपके लिए। कल्पना कीजिए, अगर आपकी इच्छा एक पौधा है, तो क्या आप उसे सिर्फ पानी देकर छोड़ देंगे, या खाद, धूप और बाड़ लगाकर उसे फलने फूलने देंगे? अगर आपका जवाब दूसरा वाला है, तो आपने आज का सबक समझ लिया है। अब बस कागज कलम उठाइए और अपनी योजना लिख डालिए, वरना सपना सपना ही रह जाएगा। कहानी खत्म, मगर आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। अध्याय 9, निर्णय समय पर कदम बढ़ाना। सोचो और अमीर बनो। निर्णय समय पर कदम बढ़ाना।
दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और मेनू देखकर घंटों सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करूं। वेटर आपके पास तीसरी बार आता है और पूछता है, सर अभी तक डिसाइड नहीं किया। आप हड़बड़ाकर कोई डिश चुनते हैं, लेकिन तब तक आपका मूड और भूख दोनों खत्म हो चुके होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने पहले ही मिनट में फैसला कर लिया होता तो शायद आपका मजा दोगुना होता। नेपोलियन हिल इसी ताकत की बात करते हैं, निर्णय लेने की शक्ति। फैसला करो वरना कोई और करेगा। हिल कहते हैं, दुनिया उन्हीं की मोहताज होती है जो समय रहते निर्णय लेते हैं। एक किस्सा याद आता है, 1920 में एंड्रयू कार्नेगी ने एक युवा पत्रकार खुद हिल से कहा, मैं तुम्हें एक इंटरव्यू दूंगा, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें अभी हाँ या ना बोलना होगा। हिल ने सेकंड्स में हाँ कह दिया। वही निर्णय उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। मोराल, जो लोग सोचता हूँ कहते रहते हैं वे जिंदगी की रेस में पिछड़ जाते हैं। परफेक्ट प्लान का भ्रम। हम सोचते हैं पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर एक्शन लेंगे, मगर हिल कहते हैं 96% लोग इसी इंतजार में मर जाते हैं। असली सफलता तो अधूरी जानकारी में भी कदम बढ़ाने से मिलती है। जैसे अमेज़न के जेफ बेजोस ने कभी कहा, अगर मैं ये सोचता कि पहले सारे ग्राहक खुश हो जाएं, तो शायद अमेज़न कभी शुरू ही नहीं होता। मैं कर सकता हूँ का जादू। अध्याय में एक दिलचस्प प्रयोग है। हिल ने अपने स्टूडेंट से कहा, अगले 30 दिन तक हर फैसले के पहले ये 3 शब्द बोलो, मैं कर सकता हूँ। नतीजा 90% लोगों की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाक्य आपके दिमाग को समस्या नहीं, समाधान ढूंढने पर फोकस कराता है। आज की दुनिया में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आजकल हमारे पास इतने विकल्प हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है। कौन सी नौकरी लूं, कौन सा कोर्स करूं? यहाँ हिल की सीख जीवन रक्षक है। अगर आप खुद निर्णय नहीं लेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए लेगा, और शायद वो आपके हित में न हो। अंतिम सीख, ट्रेन छूटने का इंतजार मत करो। दोस्तों, एक गांव में 2 दोस्त थे। एक हमेशा कहता कल देखते हैं, दूसरा कहता अभी करते हैं। सालों बाद पहला आदमी उसी गांव में मजदूरी कर रहा था, जबकि दूसरा शहर जाकर बिजनेसमैन बन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने कल का इंतजार किया, दूसरे ने आज का फैसला लिया। तो अगली बार जब कोई मौका आए तो याद रखना, समय रहते निर्णय लेना खुद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं का साथ देती है जो अपनी बारी आने से पहले ही मैदान में कूद पड़ते हैं। कहानी खत्म, लेकिन सीख जारी। अब आपकी बारी है फैसला करने की। अध्याय 10, दृढ़ता, कोशिश करने का साहस। दृढ़ता, कोशिश करने का साहस, एक ऐसा अध्याय जो हार मान लेने वालों को भी जीत का स्वाद चखा दे। अरे भाई, क्या तुमने कभी उस चींटी को देखा है जो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय ठीक वैसी ही जिद की कहानी सुनाता है। आओ मैं तुम्हें इसका मजेदार सार समझाता हूँ। हारा वही जो लड़ा नहीं। इस अध्याय का मूल मंत्र है, दुनिया तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारी दृढ़ता से तुम्हें पहचानेगी। हिल कहते हैं, सफलता का राज सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करने में है। उनका मशहूर उदाहरण याद करो, रहीम नाम का एक नौजवान जिसने सोने की खोज में 500 बार प्रयोग किए और असफल रहा। 500 पहले प्रयास में उसे सफलता मिली। बस फर्क इतना था कि उसने मैं नहीं कर सकता कहना बंद कर दिया। असली जिंदगी के हीरो। कल्पना करो तुम्हारा दोस्त राजू, जिसने छोटे से गांव से पढ़कर बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखा। पहले 3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, लेकिन चौथी बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी तैयारी और मेहनत से संतुष्ट हूँ? जवाब नहीं था। उसने अपनी कमियों पर काम किया और आज वही राजू दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में है। यह है दृढ़ता की ताकत। क्या तुम्हारा क्यों मजबूत है? एक दिलचस्प संवाद याद आता है। नेपोलियन हिल एक युवक से पूछते हैं, तुम सफल क्यों होना चाहते हो? युवक, पैसा कमाना है। हिल हंसते हैं, अगर तुम्हारा क्यों इतना छोटा है तो कैसे का रास्ता भी छोटा होगा। सीख, जिसका क्यों उद्देश्य बड़ा होगा उसकी दृढ़ता उसे रोक नहीं पाएगी। आज के जमाने में क्यों जरूरी? आजकल तो लोग 5 सेकंड की रील देखकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में इस अध्याय की सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे तुम स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिटनेस का टारगेट पूरा करना चाहते हो, दृढ़ता वो मशाल है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब तुम गिरो तो याद रखना, हार तभी होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, और जो रुकता नहीं उसकी कहानी हमेशा अधूरी रह जाती है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पल आया जब दृढ़ता ने तुम्हें जीत दिलाई? कमेंट में बताओ। अध्याय 11, मास्टरमाइंड, सही लोगों का समूह। सोचिए और अमीर बनिए, वो जादुई ग्रुप जो आपकी किस्मत बदल दे। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहां हर व्यक्ति आपसे ज्यादा अनुभवी, समझदार और सफल है। आपके हर सवाल का जवाब, हर समस्या का हल उनकी उंगलियों पर है। ऐसा लगेगा? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय ठीक यही बताता है।
मास्टरमाइंड यानी वो खास लोगों का समूह जो आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा देता है। मास्टरमाइंड क्या है? जादू की छड़ी नहीं, जादू की टीम। हिल कहते हैं, कोई भी महान सफलता अकेले हासिल नहीं होती। मास्टरमाइंड वो ग्रुप है जहां दिमाग एक दूसरे से जुड़ते हैं, विचारों की चिंगारी भड़कती है और समस्याएं पल में हल हो जाती हैं। जैसे वो रूपार्चा एडिसन का उदाहरण। क्या आप जानते हैं थॉमस एडिसन अकेले बल्ब नहीं बना पाए थे? उनके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था, इंजीनियर, केमिस्ट, बिजनेसमैन, जिनकी सामूहिक बुद्धि ने असंभव को संभव बनाया। आपका अपना ग्रुप। सोचिए, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एक सीए, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और एक मेंटर आपके साथ हो तो गलतियां कम होंगी ना? यही मास्टरमाइंड का चमत्कार है। कैसे बने ये गोल्डन सर्कल? हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड में वही लोग हों जिनसे आप सीख सकें और वे आप में कुछ देखते हों। गलत ग्रुप, वो दोस्त जो हमेशा कहते हैं यार रिस्क मत लो, नौकरी ही ठीक है, ये आपकी सोच को लिमिट कर देते हैं। सही ग्रुप, वो लोग जो कहें तुम्हारे आइडिया में दम है, चलो मैं तुम्हें एक एक्सपर्ट से मिलवाता हूँ, ये आपको आगे धकेलते हैं। असली जिंदगी का मजा। एक कहानी, मेरे दोस्त राजू की कहानी सुनिए। उसने एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। पहले साल उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर उसने हफ्ते में एक बार अपने 3 दोस्तों, एक डिजाइनर, एक सेल्स एक्सपर्ट और एक वेब डेवलपर के साथ बैठकें शुरू की। हर बैठक में वे एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते। क्या हुआ? अगले 6 महीने में उसका बिजनेस 200% बढ़ गया। ये कोई जादू नहीं, मास्टरमाइंड की ताकत थी। आज के जमाने में क्यों जरूरी है? आजकल तो दुनिया नेटवर्किंग पर चलती है। लिंक्डइन हो या क्लब हाउस, सही लोगों से जुड़कर आप नौकरी पा सकते हैं, इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, यहाँ तक कि अपना नेक्स्ट बिजनेस आइडिया भी पका सकते हैं। फाइनल लाइन, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। कोई मेंटर हो, कोई दोस्त जो आपसे आगे हो, या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, बस शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि जब सही लोग साथ हो तो सफलता ऑटो पायलट पर आ जाती है। अब सोचिए, आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन कौन होगा? अध्याय 12, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा को दिशा देना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, वो गुप्त ऊर्जा जो सफलता को रफ्तार देती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये अध्याय ठीक इसी दुई ऊर्जा की बात करता है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि एक साधारण सा रहस्य है, आपकी कामुक ऊर्जा को रचनात्मक सफलता में बदलना। वह शक्ति जो आपके भीतर सोई है। हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी मानव प्रेरणा का सबसे ताकतवर स्रोत है, पर हम इसे गलत दिशा में बहा देते हैं। जिस उत्साह और जुनून से कोई प्रेमिका को पटाता है, वही ऊर्जा अगर किसी बिजनेस आइडिया या पेंटिंग में लगा दी जाए तो कमाल हो जाए। मजेदार उदाहरण, एक युवा कलाकार प्यार में धुत था। जब उसकी प्रेमिका ने उसे ठुकरा दिया तो उसने अपना दर्द कैनवस पर उंडेल दिया। नतीजा, वही पेंटिंग आज दुनिया की सबसे महंगी कलाकृतियों में शुमार है, द स्टारी नाइट। वैन गॉग ने अपनी भावनाओं को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें कला में बदल दिया। संवाद जो दिमाग खोल दे। हिल एक मशहूर वैज्ञानिक से मिले जिन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि जीनियस सेक्स से दूर रहकर बनते हैं। गलत। असली प्रतिभा वो है जो इस ऊर्जा को काम में बदल दे। यहाँ सवाल ये नहीं कि सेक्स बुरा है, बल्कि ये कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें। आज के जमाने में ये ट्रिक कैसे काम करे? सोचिए, जब आप किसी पर क्रश करते हैं तो दिल धड़कता है, दिमाग तेज चलता है। अब इसे किसी गोल पर फोकस कर दें, जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करना या नई स्किल सीखना। उसी जोश सा रिसर्च करें, प्रैक्टिस करें, देखिएगा रिजल्ट खुद ब खुद बदल जाएंगे। रियल लाइफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। माइकल जॉर्डन ने अपनी एनर्जी को बास्केटबॉल में झोंक दिया। एलोन मस्क ने अपने जुनून को टेक्नोलॉजी में बदला। ये लोग ऊर्जा के जादूगर हैं। उन्होंने अपने भीतर की आग को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उससे दुनिया जलाई। आपके लिए एक चुनौती, अगले बार जब आप में कोई तीव्र इच्छा जागे, चाहे वो किसी के प्रति आकर्षण हो या कोई नया सपना, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदल सकता हूँ? हिल का सबक साफ है, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है, बस उसे सही दिशा देने की देरी है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी ऊर्जा का ट्रांसम्यूट करना शुरू करें। क्या पता आपकी अगली क्रिएशन दुनिया को बदल दे। अध्याय 13, अवचेतन मन, रहस्यमयी ताकत। अवचेतन मन, वो जादुई शक्ति जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे अंदर छुपी हुई है, पर हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। ये है हमारा अवचेतन मन, वो गहरी परत जहाँ हमारे सारे विश्वास, आदतें और डर दबे पड़े हैं।
नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के इस अध्याय में बताया गया है कि यही वो जादुई ताकत है जो हमें सफल बना सकती है या फिर हमारी सारी कोशिशों को पानी में मिला सकती है। क्या है अवचेतन मन का राज? सोचिए, आपका दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर जो टिप दिखती है वो है आपका चेतन मन, जहां आप रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। लेकिन असली ताकत तो नीचे छुपी हुई है, जहां आपके बचपन के संस्कार, समाज की बातें और वो सारे मैं नहीं कर सकता दफन है। हिल कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन में सफलता का बीज बो दें तो वो खुद ब खुद उगाएगा। मजेदार बात यह है कि ये अवचेतन मन सच और झूठ में फर्क नहीं समझता। जैसे आप रात को सोते वक्त बार बार सोचें, मैं अमीर हूँ, तो वो उसे हकीकत मानने लगता है। लेकिन अगर आप रोज कहें मैं फेल हूँ, तो वो आपको उसी दिशा में धकेल देगा। एक जिंदा मिसाल, थॉमस एडिसन का जुनून। क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 999 बार फेल किया? लेकिन उनके अवचेतन मन में एक ही बात थी, मैं इसे करके दिखाऊंगा। हिल बताते हैं कि एडिसन हर फेलियर को एक नया सबक मानते थे। उनका अवचेतन मन उन्हें हार मानने ही नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी। एक आदमी हमेशा कहता था, मैं कभी पैसे नहीं बचा पाऊंगा, और हैरानी की बात, उसकी जिंदगी भर ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन उसकी इस गरीबी की स्क्रिप्ट को सच करने में लगा हुआ था। इसे कैसे काम में लाएं? अब सवाल ये कि हम इस जादुई ताकत को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हिल कहते हैं, अपने अवचेतन को फीड करो। रोज सुबह शाम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। खुद को सफल होता हुआ देखिए, महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही हुआ हो। नेगेटिव बातों को डिलीट करो। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए तुरंत उसे पलट दें। जैसे, ये प्रोजेक्ट मुश्किल है की जगह मैं इसे सुलझा लूंगा। आसपास का माहौल बदलो। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाइए। आपका अवचेतन मन उनकी बातों को सोख लेता है। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आजकल हम सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन को ट्रेन करें तो वो हमें उन चीजों की तरफ आकर्षित करने लगेगा जो हम सच में चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या कोई स्किल। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर की इस जादुई शक्ति को पहचानिए। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, और आपकी सोच आपके अवचेतन की देन है। अब बताइए, आप आज से अपने अवचेतन मन को किस सपने के लिए प्रोग्राम करेंगे? अध्याय 14, दिमाग चमत्कारिक संचार का केंद्र। दिमाग चमत्कारिक संचार का केंद्र, एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक जादुई रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के इस अध्याय में ठीक यही बात समझाई गई है। यहाँ कोई भारी भरकम विज्ञान नहीं, बस सीधा सच। हमारा मस्तिष्क अनंत संभावनाओं का एंटीना है जो दूसरों के विचारों, ऊर्जा और यहाँ तक कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस से भी जुड़ सकता है। विचारों का अदृश्य नेटवर्क। कल्पना करो, एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और श्याम। दोनों एक ही दिन अलग अलग जगहों से खेती की नई तकनीक के बारे में सपना देखते हैं। कोई संयोग नहीं, बल्कि यह दिमाग की वो शक्ति है जो अदृश्य तरंगों से जुड़कर विचारों को पकड़ लेती है। हिल कहते हैं, जब तुम किसी चीज को गहराई से चाहते हो, पूरी ब्रह्मांड तुम्हें उससे जोड़ने की साजिश करने लगता है। संवाद जो जादू जैसा लगे। अध्याय में एक रोचक प्रसंग है। एक युवा लेखक जिसे किताब लिखने का जुनून था लेकिन विचार नहीं आ रहे थे। एक रात सोते समय उसने अपने दिमाग को निर्देश दिया, मुझे एक अनूठी कहानी चाहिए। अगली सुबह उठते ही उसके मन में पूरी प्लॉट लाइन तैयार थी। यही है ऑटो सजेशन की ताकत। जब तुम अपने अवचेतन मन से सीधी बात करते हो, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव। सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिस इंसान का ख्याल कर रहे थे उसका फोन आ गया, या कोई आइडिया जो तुम्हारे दोस्त ने भी उसी वक्त सोचा? ये संयोग नहीं, बल्कि दिमाग की मास्टरमाइंड, सामूहिक चेतना से जुड़ने की क्षमता है। हिल बताते हैं कि सफल लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वे एक दूसरे के छोटी इशारों को आकर्षित करते हैं, जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज सोशल मीडिया और एआई के दौर में हम डेटा तो खूब इकट्ठा कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं। ये अध्याय याद दिलाता है कि असली खोज हमारे भीतर है। जैसे रेडियो के स्टेशन बदलने से नई फ्रीक्वेंसी मिलती है, वैसे ही सकारात्मक विचारों की ट्यूनिंग करो, दुनिया तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग के इस सुपर पावर को जगाने के लिए? अगली बार जब कोई विचार तुम्हें अचानक आए तो समझ लेना शायद तुम्हारा दिमाग किसी गहरी सत्य से जुड़ गया है। ध्यान दो, ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनाकर जिंदगी बदल ली। अध्याय 15, छठी इंद्रिय, दरवाजा खोलना। छठी इंद्रिय, क्या आपका दिमाग एक गुप्त एंटीना है? सुनो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे रहस्यमय अध्याय की,
जिसमें वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक अदृश्य रेडियो स्टेशन की तरह है जो ब्रह्मांड से संकेत पकड़ सकता है। अगर ये सुनकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं, तो एक कहानी सुन लो। एक बार की बात है, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों ने हिल को बताया कि उनकी सबसे बड़ी खोजें किसी अदृश्य स्रोत से आईं। एडिसन कहते थे, मैं अपने दिमाग को खुला छोड़ देता हूँ और विचार हवा से तैर कर आ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि छठी इंद्रिय की ताकत थी, जिसे हिल इन्फिनाइट इंटेलिजेंस का दरवाजा कहते हैं। कैसे काम करता है ये गुप्त एंटीना? तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई विचार आया और बाद में पता चला कि वही सच हुआ? जैसे सुबह उठते ही लगा कि आज बॉस मीटिंग में प्रोजेक्ट मंजूर करेगा, और ऐसा ही हुआ। किसी का फोन आने से पहले ही दिल ने कहा, ये शायद मम्मी का कॉल है। हिल कहते हैं, ये संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारा अवचेतन मन ब्रह्मांड के साथ ट्यून हो गया है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने से साफ आवाज आने लगती है, वैसे ही जब तुम अपने विचारों को स्पष्ट और सकारात्मक रखते हो, तो ये छठी इंद्रिय तुम्हें सही संकेत देने लगती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें? शांत होकर सुनो। हिल बताते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी हर रोज 30 मिनट अकेले बैठकर नए विचारों को सुनते थे। तुम भी कोशिश करो। सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठो और अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दो। डर को बंद करो। नेगेटिविटी इस एंटीने का सिग्नल खराब कर देती है। जैसे टीवी पर शो देखते समय अगर नॉइज आए तो तुम चैनल बदल देते हो, वैसे ही डर और शक के चैनल को बंद करो। विजुअलाइज करो। जब तुम किसी लक्ष्य को इतनी गहराई से सोचते हो कि उसे महसूस करने लगो, तो छठी इंद्रिय उसे हकीकत बनाने का रास्ता दिखा देती है। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? आजकल हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि अपने अंदर की आवाज सुनना भूल गए हैं। मगर जिन लोगों ने सफलता पाई है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या ओप्रा, उन्होंने इस इनर वॉइस पर भरोसा किया। हिल का संदेश साफ है, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ताकतवर है, बस उसे ठीक से प्रोग्राम करो। तो अगली बार जब कोई विचार तुम्हारे दिमाग में कौंधे, तो उसे अनसुना मत कर देना। शायद ब्रह्मांड तुम्हें कोई संदेश दे रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा संकेत महसूस किया है? नीचे कमेंट में बताओ। अध्याय 16। क्या आप जानते हैं नेपोलियन हिल ने ये किताब 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी थी? जैसे कोई जादूगर अपनी ताबीजों को एक एक कर खोलता है, वैसे ही हर अध्याय में जीवन बदलने वाले राज छुपे हैं। मसलन विशेषज्ञ ज्ञान वाला अध्याय बताता है कि डिग्रियां नहीं, बल्कि अनुभव ही असली संपत्ति होती है। और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है न मजेदार नाम। ये बताता है कि रचनात्मक ऊर्जा को धन कमाने में कैसे लगाएं। सोचिए और अमीर बनिए। वो किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई किताब इतनी ताकतवर हो सकती है कि तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल दे? नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी ही एक जादुई किताब है। सुनकर हैरान रह जाओगे। ये किताब लिखने में उन्हें पूरे 20 साल लगे। जी हाँ, 20 साल की रिसर्च, हजारों सफल लोगों की जिंदगियां स्टडी करने के बाद ये ज्ञान का खजाना तैयार हुआ। अध्यायों में छुपे हैं जीवन बदलने वाले राज। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। इसे पढ़ते वक्त लगता है जैसे कोई जादूगर अपनी ताबीज एक एक करके खोल रहा हो। हर अध्याय में ऐसे राज छुपे हैं जो तुम्हारी सोच को ही बदल देंगे। विशेषज्ञ ज्ञान, क्या तुम्हें लगता है कि डिग्रियां ही सफलता की चाबी हैं? गलत। यह अध्याय बताता है कि असली संपत्ति वो नॉलेज है जो तुम्हें एक्शन लेने में मदद करे। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड ने कभी कॉलेज नहीं देखा, मगर दुनिया को गाड़ियों का राजा बनकर दिखाया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन नाम सुनकर चौंके नहीं। ये अध्याय बताता है कि तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाया जाए। जैसे कोई कलाकार अपनी पैशन को पेंटिंग में उड़ेलता है, वैसे ही तुम अपनी एनर्जी को फाइनेंशियल सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये किताब आज भी क्यों जरूरी है? आज के जमाने में जहां हर कोई ओवरनाइट सक्सेस चाहता है, ये किताब याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा चाहते हो, तो ये किताब तुम्हारी मेंटल गाइड बन सकती है। तो क्या तैयार हो इस जादुई सफर पर निकलने के लिए? याद रखो, जैसे नेपोलियन हिल ने कहा, जो दिमाग में बसा लो वो हाथों में आकर रहेगा। अध्याय 17। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किताब क्या सिखाती है, तो बस इतना कहना, ये दिमाग की वो मसल्स ट्रेन करती है जो पैसा कमाने के लिए जरूरी होती हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? दिमाग की वो मसल्स जो पैसा कमाती हैं। सोचिए, अगर आपके दोस्त ने अचानक पूछा, ये थिंक एंड ग्रो रिच किताब आखिर है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए, ये किताब दिमाग की उन मसल्स को ट्रेन करती है जो पैसा कमाने के लिए जरूरी होती है। अब सुनिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात करोड़पति बना दे, बल्कि ये तो वो कसरत है जो आपके विचारों को इतना मजबूत कर दे कि पैसा आपकी तरफ खिंचा चला आए। क्या सिखाता है ये अध्याय?
इसमें नेपोलियन हिल एक दिलचस्प सच्चाई बताते हैं। जिस तरह जिम जाकर आप बॉडी बनाते हैं, वैसे ही मानसिक कसरत से आप पैसा कमाने की स्किल डेवलप कर सकते हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कसरत सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं, बल्कि एक्शन लेने की आदत डालने से आती है। रोचक उदाहरण, रिक्शे वाले का सपना। एक किस्सा याद आता है। मेरे दोस्त ने बताया कि उनके इलाके में एक रिक्शे वाला था जो हमेशा कहता था, मैं एक दिन अपना ऑटो स्टैंड खोलूंगा। लोग हंसते थे, मगर वो हर रोज थोड़े थोड़े पैसे बच आता, ग्राहकों से संबंध बनाता और धीरे धीरे उसने अपना स्टैंड खोल लिया। उसने क्या किया? दिमाग की मसल्स को ट्रेन किया, विश्वास, योजना और लगातार कोशिश। आपके लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं। जो लोग सफल होते हैं वो स्मार्ट सोच के साथ काम करते हैं। अगर आपके दिमाग में पैसे को लेकर गलत बेल IEFS जैसे पैसा बुरा है या मैं अमीर नहीं हो सकता फंसे हैं, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपसे दूर भागेगा। यह अध्याय आपको वो माइंडसेट देना चाहता है जो अमीर लोगों में होता है, ट्रेन्ड, फोकस्ड और एक्शन ओरिएंटेड। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? अगर आप सोच रहे हैं ये सब तो ठीक है, मगर मैं कैसे शुरू करूं? तो पहला कदम यही है, इस किताब को अपना गाइड बनाइए। जैसे जिम ट्रेनर आपको सही फॉर्म सिखाता है, वैसे ही ये किताब आपके सोचने का तरीका बदलेगी। फिर देखिए कैसे आपकी मानसिक मसल्स पैसे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। तो क्या आपकी दिमागी मसल्स रेडी है? वाह, क्या कहानी थी ना दोस्तों। आज का ये सफर तो ऐसा था जैसे कोई पुरानी किताब के पन्नों में खो गए हो, जहाँ हर लाइन ने एक नया रंग बिखेरा, हर मोड़ पर एक नया राज खुला। पर अब जब ये कहानी अपने अंत के करीब है, तो मन थोड़ा भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त को विदा कर रहे हो। पर चिंता मत कीजिए, अगली बार हमारे साथ होगी एक और धमाकेदार कहानी। शायद कोई ऐसा राज जो अब तक किसी ने न सुना हो, या फिर कोई ऐसा सच जो आपको हैरान कर दे। थोड़ा सा इशारा दे दूं, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपका पसंदीदा किरदार असली हो जाए। अरे नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना मजा किरकिरा हो जाएगा ना। और हाँ, ये कहानी आप तक पहुंची है तो सिर्फ VJ बुक वाला की वजह से। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो छोटा सा बेल आइकन दबाने में तो सेकंड भर लगता है, मगर उसके बाद आपका हर पसंदीदा एपिसोड सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आज का किस्सा दिल को छू गया हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, वो भी ऐसे जैसे किसी प्यारी सी किताब का पन्ना पलटते वक्त आप उस पर अपना निशान छोड़ देते हैं। फिलहाल अलविदा, पर बस इतना याद रखिए, हर किताब एक नया सफर है और हम हैं आपके साथी इस सफर में। अब जाइए और किसी को ये कहानी सुनाकर हैरान कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।